सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मैरा क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं खुशी आप सभी की मैरा क्लासेस पे एज अ कॉमर्स मेंटोर लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक और वीडियो यूनिट 2 से, अकाउंटिंग से, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक से, जो कि है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म या फर्म का पुनर्गठन। अब ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आपको इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही मिलने वाले हैं, जिसमें आप आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, जो हमेशा आते ही आता है, चाहे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हो, चाहे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो, ठीक है, चाहे वो आपका गेनिंग रेशियो निकालना हो, चाहे आपका गुडविल निकालना हो, या गुडविल को किस तरीके से कोई पार्टनर लेके आता है, कैसे लेकर आता है, उस चीज़ को कैलकुलेट करना जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो 3 into 4 कर लीजिए, 12 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो बिल्कुल इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात मैं करूंगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। स्पेशली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, गेयरिंग रेशियो निकालना, गुडविल निकालना, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चीज़ में बताने वाली हूँ। क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से किया जाता है, कब होता है, और किस किस बेसिस पे किया जाता है, और क्या क्या इस चीज़ों के अंदर, क्या क्या इन सब चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस लेक्चर के अंदर बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म से। फर्म का पुनर्गठन, भाई क्या होता है ये? कई बार आपने सुना होगा ना कि बिजनेस में से कई बार पार्टनर्स क्या होते हैं, कुछ पार्टनर्स एंटर हुए, या आप बोलते हो कि कई बार कुछ पार्टनर क्या हो गए, आपके एग्जिट हो गए, या आप बोलते हो रिटायर हो गए, कई पार्टनर की डेथ हो गई, है ना। ये सारी चीजों से क्या होता है, इन सारी चीजों से हमारी जो पार्टनरशिप डीड होती है, हमने पढ़ा था व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनरशिप फर्म होता है, उसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे उस चीजों के बारे में लिखा हुआ जाता है। तो पार्टनरशिप डीड जो होती है ना, ये एंट्री एग्जिट, जो भी फर्म के अंदर होता है, रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर नया आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इफेक्ट करती है पार्टनरशिप डीड को। आपके पार्टनरशिप डीड के जितने भी क्लॉजेस होते हैं, उनको क्या करती है, इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिकली एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं। कोई भी पार्टनर अगर आता है, या कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है, तो क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से हम हमारा पूरा पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चीजें करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में देखने को मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मायने रखते हैं। और एक और क्वेश्चन कई बार इसमें देखा गया है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के तरीके क्या है, किस तरीके से ये होता है, तो इस चीजों को भी हम क्या है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं अच्छे से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है। तो जब भी क्या होता है, जब भी एक फर्म के बीच में किसी भी रीजन से पार्टनरशिप डीड के टर्म्स में चेंजेस होते हैं। किसके टर्म्स में चेंजेस होंगे? आपके पार्टनरशिप डीड के टर्म्स में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। इसका जो इम्पैक्ट होता है फर्म के आपकी प्रॉफिट शेयरिंग पे होता है। फॉर श्योर कोई पार्टनर अगर आया, नया पार्टनर आएगा, तो हमको उसको भी अब प्रॉफिट देना पड़ेगा, या कोई पार्टनर जा रहा है तो भी प्रॉफिट शेयरिंग पे क्या आने वाला है? इफेक्ट आने वाला है, इम्पैक्ट पड़ने वाला है। असेट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, और बिजनेस की लायबिलिटीज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है रिकॉन्स्टिट्यूशन करने से। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एबीसी लिमिटेड, जो है एक बहुत बढ़िया कंपनी है, जो जिसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं। हम कोई भी नाम ले लेते हैं। मान लो एक का नाम भावना है, एक का नाम अजय है, और एक का नाम विजय है। अब विजय क्या हो गया, विजय बोला कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो विजय ने रिटायरमेंट ले लिया। तो क्या बचा? अब ये सिर्फ 2 ही पार्टनर्स बचे हैं। पहले 3 पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स वगैरह डिवाइड होते थे, लॉसेस शेयर होते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, सिर्फ 2 पार्टनर्स बचे हैं। तो चीजों को क्या किया जाएगा यहाँ पे, वापस क्या किया जाएगा यहाँ पे आपको,
आपको गेन क्या जाएगा, कैसा होता है कि पहले हम 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते थे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, विजय का रेशियो भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और अगर मान लो अब इसमें भावना की डेथ हो गई तो भी दिक्कत होगी, या आप मान लो इस 3 की पार्टनरशिप में आपने भव्या नाम की एक लड़की को और इन्वॉल्व कर लिया, तो भी आपको क्या करने पड़ेगा, आपका पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस को क्या करने पड़ेगा, एंटायरली चेंज करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस प्रकार से की जा सकती है, तो बहुत मेजर टाइप्स होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के, उसको भी हम देखते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीकों से हो सकता है, या हम बोले कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के कितने प्रकार हैं। पहला तो ये है कि अगर कोई भी आपके पार्टनरशिप फर्म में आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो आपके क्या होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी चेंजेस, कोई भी चेंजेस हो रहे हैं आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मान लो आप ए बी और सी तीनों पार्टनर्स थे, पहले आप 2:2:4 के इसमें आप प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब आपने बोला कि हम करने वाले हैं 3:2:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलने वाले हैं, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है। सेकंड, अगर कोई भी पार्टनर आप एडमिट कर रहे हो, या एडमिशन ऑफ पार्टनर हम बोल सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो आपके पार्टनरशिप फर्म में, एडमिशन ऑफ पार्टनर आप बोल सकते हो। मान लो आप अपने क्या किया, डी एक नया पार्टनर लेके आ गए आपके पार्टनरशिप फर्म में, तो इससे भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो चेंजेस करनी पड़ेगी, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, है ना, आप किस तरीके से आपके गुडविल लेकर आएगा, वो किस तरीके से आपका कैपिटल फॉर्म करेगा, तो ये सारी चीजें आपके पार्टनर का एडमिशन के टाइम पे क्या होगा, चेंज होगा। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन आप कब कर सकते हो, कोई भी पार्टनर के रिटायरमेंट में। मान लो आपका कोई भी पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, रिटायर हो रहा है आपके बिजनेस फर्म में से, तो आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर चीज से भी आपका फर्म क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, नया तरीके से क्या होने वाला है, फॉर्म होने वाला है। आप अगर कोई भी पार्टनर की अनटाइमली डेथ हो जाती है, या कैसे भी कुछ भी कभी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी भी पार्टनर की, तो इस वाले सिचुएशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुनर्गठन करना पड़ेगा। सारी चीजें आपकी डिफरेंट यहाँ पे होने वाली है। या आप बोलो कि आप कर रहे हो, आपके फर्म को मर्ज कर रहे हो या अमालगमेट कर रहे हो, है ना, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आपकी फर्म को क्या कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, अमालगमेट कर रहे हो किसी दूसरी फर्म के साथ, तो उस टाइम पे भी आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है आपके फर्म का। तो ये 4-5 चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इन जगहों पे आप क्या करते हो, आपकी फर्म को पुनर्गठन करते हो, फर्म का पुनर्गठन करते हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस चीजों में हो सकता है। कोई भी अगर आप अपनी फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस ला रहे हो, कोई नया पार्टनर को आप साझेदारी में इन्वॉल्व कर रहे हो, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या आप अपने फर्म को किसी और फर्म के साथ क्या कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, अमालगमेट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में। आज के हम उसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन और रिटायरमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम डेथ और अमालगमेशन ऑफ फर्म के बारे में बनाएंगे। ठीक है, 2 वीडियोस एटलीस्ट चाहिए, बिकॉज यहाँ हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट्स में भी आपको पूरी तरीके से दिया है कि फर्म किस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। वी हैव 5 पॉइंट्स हियर। कभी भी कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है तो कुछ पार्टनर्स को क्या होता है, गेन होता है, और कुछ पार्टनर्स को क्या होता है, आपका लॉस होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ पार्टनर्स को मिलता है, कई पार्टनर को अपना शेयर देना पड़ता है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो रहा है, कोई भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर आपका कोई भी प्रॉफिट का जो भी शेयर है, प्रॉफिट का शेयर है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है किसी भी पार्टनर का, ठीक है, कोई, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि किसी भी पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर को हम बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। ये चीज याद रखिएगा। और अगर किसी भी पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या कर रहा है वो, अपने शेयर को दूसरे पार्टनर के लिए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, दैट्स वाई हम उसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और किसी बंदे को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उस पार्टनर को हम क्या बोलने वाले हैं, गेनिंग पार्टनर। याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमको क्या करना पड़ता है, जब भी हम अपनी अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको क्या कर रहे हैं, हम
रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? रीवैल्यूएशन बनाना पड़ता है, चाहे कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो, चाहे कोई पार्टनर आ रहा हो, चाहे है ना। तो ये सारी चीजें हम क्या बनाने वाले हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज, जो हमारे फर्म की असेट्स और लाइबिलिटीज है, उनको रीवैल्यू करते हैं, या हम बोलते हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू पे क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसको फिर हम बाद में बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है। हम जो भी एसेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज है, सारी चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं, और जो भी रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो वो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो पार्टनर्स जो है वो अपने 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 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर कर लेते हैं। और कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर करेंगे अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा? तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, कि पार्टनर्स जो है, जो भी गेन हुआ चाहे जो भी लॉस हुआ है आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में, कौन से अकाउंट में? आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो शेयर करेंगे आपके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है। कौन से शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करने वाले हैं? आपके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही ये लोग क्या करेंगे? उस चीज को डिवाइड करेंगे, कोई भी, चाहे वो गेन हो चाहे वो लॉस हो, इन केस ऑफ अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर रहे हो? प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा, इट विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आप सभी को ये याद रहेगा। आप क्या करते हो? अपने कैपिटल्स को भी एडजस्ट करते हो। अब भाई जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का, तो हम क्या करने वाले हैं? हमारे कैपिटल, जो भी पार्टनर होगा, कैपिटल भी क्या करने वाले हैं? उस रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का एडजस्ट करने वाले हैं उनके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ, जिसमें हम अपने ओल्ड कैपिटल को क्या करेंगे? पहले एडजस्ट करेंगे, फिर नए फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे, फिर हम नया कैपिटल निकालेंगे, और चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिशिएंसी हो किसी भी पार्टनर्स की, तो उन पार्टनर के कंपेयर करके नए कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे ओल्ड कैपिटल से। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको करना पड़ता है इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ, कैपिटल को हम एडजस्ट करते हैं। पहले हम ओल्ड कैपिटल निकालेंगे, फिर नया कैपिटल, फिर नए कैपिटल को हम उनसे कंपेयर करके देखेंगे किसका ज्यादा है किसका कम है। ज्यादा वाले को हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट कर देंगे, और कम वाले को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हमको कैपिटल्स भी पार्टनर्स के क्या करने पड़ते हैं? एडजस्ट करने पड़ते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा साझेदार का प्रवेश देना, या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए एवरीबॉडी, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट और एक नया टॉपिक हम करने वाले हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है? किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करना, या किसी भी नए पार्टनर को क्या करना? इंक्लूड करना। ठीक है। अब बोले तो जब एक नया पार्टनर को फर्म में हम क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं? उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है। इसका रीजन हो सकता है कैपिटल हमें नहीं चाहिए है, या कोई नई स्किल्स हमें प्रोवाइड करवा रहा है, या कोई वर्कलोड को शेयर करना है, तो हम क्या करते हैं? एक नए पार्टनर को हमारे बिजनेस में एडमिट कर लेते हैं, और इससे क्या होगा? हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, हमें अच्छी स्किल मिल जाएगी, न्यू टेक्निकलिटीज हो जाएंगी। ठीक है। ये वर्कलोड जो है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा, तो हमने क्या किया? एक नया पार्टनर इंक्लूड किया, और हमारे वर्कलोड कम करने के लिए हमने क्या कर लिया? एडमिशन ले लिया किसी एक नए पार्टनर का। अब कोई भी नया पार्टनर कोई भी बिजनेस में आता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंजेस होती है। जैसे अब हमको क्या करना पड़ेगा? एक नया पार्टनर आया तो हमको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना पड़ेगा, डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अब भाई वो आएगा तो कुछ ना कुछ गुडविल भी लेके आएगा ना, तो हम लोग उसकी गुडविल का ट्रीटमेंट भी यही कर देते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी यही होने वाली है। अब एडमिशन हो रहा है, हमको एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, और जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम अपने ऑल पार्टनर्स को ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है। जो भी रिजर्व या सरप्लस बचेगा वो भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इन सभी चीजों को यहाँ ट्रीट करने वाले हैं कभी भी कोई पार्टनर आता है तो। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, हम हमारे कैपिटल को भी एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है। कैपिटल का भी एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं।
ठीक है, तो कोई भी पार्टनर आएगा तो हम हमारी फर्म का एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे, उसको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाएंगे, गुडविल को ट्रीट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो डिवाइड होगा, रिजर्व सरप्लस पे जितने भी ट्रीटमेंट्स होंगे वो सारी चीजें करने वाले हैं, और कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे करने वाले हैं। ठीक है, और एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो इसमें हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है हमको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब भाई ये क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होता है जो कि बाकी पार्टनर्स को, नए पार्टनर्स को अपना शेयर क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, तो उस शेयर को देना ही सैक्रिफाइस कहलाता है। इसलिए उस पर्टिकुलर रेशियो को हम क्या कहने वाले हैं, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहने वाले हैं। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स नए पार्टनर के साथ अब शेयर करेगा, क्योंकि एक नया पार्टनर उनके पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व हो चुका है, जिसके लिए हम एक नए प्रॉफिट रेशो को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात आती है हमारी गुडविल ट्रीटमेंट की। अब गुडविल का क्या मतलब होता है, गुडविल का मतलब होता है एक फर्म की रेपुटेशन या किसी फर्म की मार्केट वैल्यू। जब कोई नया पार्टनर आता है तो हम क्या बोलने वाला है, उसे पुराने पार्टनर्स की गुडविल को क्या करना पड़ता है, कंपेंसेट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक नया पार्टनर आया है, उसको तो कोई पहले से जानता नहीं है, उसने तो अभी तक काम किया नहीं है हमारे साथ, लेकिन जो पहले से पार्टनर्स काम करते आ रहे हैं उनकी तो कुछ गुडविल थी, तो वो नया पार्टनर क्या करेगा, उनकी गुडविल को कंपेंसेट करेगा, तो वो गुडविल भी लेकर आता है, वो गुडविल का अमाउंट भी क्या करता है, पे करता है। ठीक है, अब रीवैल्यू करते हैं हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज को। ठीक है, क्योंकि जितनी भी फर्म की असेट्स होगी, जितनी भी फर्म की लाइबिलिटीज होगी, उसको नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर हमें क्या करना पड़ता है ना, एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि हमको क्या पता चल सके, उनकी रियल वैल्यू का अंदाजा हो सके, है ना, दिख सके। ठीक है, फिर जो भी रिजर्व्स और सरप्लस होंगे, जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे, वो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि जो नया पार्टनर आएगा उसके बाद जो भी चीजें चेंजेस होगी बाद में हम वो सारी चीजें करने वाले हैं। उसके बाद कैपिटल को भी एडजस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार जो नया पार्टनर आता है वो कैपिटल लेके आता है ना, कैपिटल को भी एडजस्ट करना पड़ता है। न्यू कैपिटल देखेंगे, ओल्ड कैपिटल देखेंगे, दोनों के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, हमारे आज के कैपिटल को क्या करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं। तो एडमिशन के तौर पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि भाई अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि एडमिशन के टाइम पे हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको क्लीन कर देती हूँ। बात करे थे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। भाई अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, तो जब भी कोई भी नया पार्टनर को हम एडमिट करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी नए पार्टनर को हम क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, नए पार्टनर को देते हैं। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर रेशियो को हम क्या बोलने वाले हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलने वाले। तो भाई क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जब जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं अपना अपना शेयर को सैक्रिफाइस करने के लिए, अपना शेयर सैक्रिफाइस करने के लिए जब वो रेडी हो जाते हैं, किसको सैक्रिफाइस करते हैं, जो इनकमिंग पार्टनर होता है या जो नया पार्टनर हमने एडमिट किया है, उस पर्टिकुलर पार्टनर को हम अपना शेयर देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। वही रेशियो को, वही जो शेयर वो दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर शेयर वाले रेशियो को हम कहने वाले हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो कहने वाले हैं। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशो एक्चुअल में होता क्या है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब होता है आपका, जो आपका ओल्ड ओल्ड रेशियो था, मतलब जो भी आपका ओल्ड रेशियो होने वाला है, और जो आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे ना, वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो निकल के आ जाएगा। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे हम बढ़िया हैशटैग करके लिख लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू आपका ओ आर, दैट इज ओल्ड रेशियो, माइनस न्यू रेशियो, दैट इज एन आर। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने आता है। इसको हम आगे करने वाले हैं, बट अभी हम फोकस करें थोड़ा सा थ्योरी में, उसके बाद हम जाने वाले हैं प्रैक्टिकल करने। ठीक है, आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। आपके लिए ये नोट्स हैं, इसमें आप अच्छे से देखिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा, जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं मोस्ट प्रोबेबली यही सारी चीजें हैं। ठीक है,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी देख लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, वेन एवर अ न्यू पार्टनर, क्या बोल रहा है, वेन एवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको अपना कुछ ओल्ड शेयर सरेंडर करना पड़ता है इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स अग्री टू सैक्रिफाइस द शेयर इन ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो गुडविल होती है ना, जो गुडविल होती है वो ओल्ड पार्टनर्स को शेयर की जाती है। अब ओल्ड पार्टनर्स को जब शेयर की जाती है गुडविल, जो नया पार्टनर लेके आता है, वो किस रेशियो में शेयर की जाती है, तो नन अदर देन इट्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। एवरीबडी याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, कोई इतनी बड़ी डील है नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ना, ठीक है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जो भी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका किस बेसिस पे होगा, वो होगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर। अब भाई गुडविल क्या होती है, तो गुडविल का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है वो भी हम देख सकते हैं। गुडविल क्या होता है, आप ओल्ड पार्टनर्स को, इट इज अ वे ऑफ कंपेंसेटिंग, आप क्या कर रहे हो, कंपेंसेट कर रहे हो। क्या कंपेंसेट कर रहे हो, जो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप एक नए पार्टनर हो, आप जब एड ऑन होंगे तो उनको बहुत सारे अपने चीजें शेयर करनी पड़ेगी, है ना, प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे, सारी चीजें शेयर करनी पड़ेगी, तो वो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसका कंपेंसेशन ही आपको करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ गुडविल, ठीक है। From an accounting point of view, there may be different situation related to treatment of goodwill। जैसे कि पहला अगर हम सिचुएशन देखें, तो पहला सिचुएशन है आपका, अगर गुडविल या जो प्रीमियम होगा वो नया पार्टनर प्राइवेट बेसिस पे पे कर रहा है। क्या बोल रहा है, जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली दिया गया है बिना बताए, ठीक है। तो उसकी हम ना तो कोई जर्नल एंट्री पास करेंगे बुक ऑफ फॉर्म में, ना ही कुछ भी उसके बारे में रिवील करने वाले है कि गुडविल आया है बट प्राइवेटली आया है, नो जर्नल एंट्री शुड बी पास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है, क्या जर्नल एंट्री होगी। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी जर्नल एंट्री पे टिक करके आते हैं, बट डेफिनेटली अगर गुडविल प्राइवेटली पे किया गया है विच मीन्स नो एंट्री, कोई भी एंट्री जो होगी वो पास नहीं होगी, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। व्हेन गुडविल और प्रीमियम इज बॉट इन कैश, अगर कभी भी कोई गुडविल या प्रीमियम जो है वो कैश में लेकर आ रहा है नया पार्टनर, तो हम जो है कैश अमाउंट में अगर गुडविल आ रही है तो उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। हम गुडविल को प्रीमियम बोलते हैं, गुडविल अकाउंट से भी आप डेबिट कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम लिखेंगे, इट्स ऑल्सो नॉट रॉन्ग, ठीक है। और गुडविल को आप क्या करने वाले हो, ओल्ड पार्टनर्स को डेफिनेटली क्या करने वाले हो, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताई है कि जो भी गुडविल होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो भी प्रीमियम होगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को क्या मिल जाएगी, आपके डिवाइड हो जाएगी। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिस जिस रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया है उनका शेयर, उसी रेशियो में उनको क्या मिलनी चाहिए, गुडविल मिलनी चाहिए। अब गुडविल किस तरीके से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, क्या एंट्री बनेगी, ये आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब गुडविल आपकी काइंड में लेकर आया, पहले हमने कैश में देखा, काइंड बोले तो या तो इन फॉर्म ऑफ असेट्स आया है इन इंस्टेड ऑफ कैश। तो ऑलमोस्ट जितनी भी सारी चीजें होंगी वो हम जो देख कर आए हैं जर्नल एंट्रीज, जो हम पहले एंट्रीज देखी, बस सिमिलर एंट्रीज हमको क्या करनी है, फॉर्म करनी है इन केस अगर गुडविल आपकी एंड फॉर्म ऑफ एसेट्स आई है, तो बस कैश नहीं लिखेंगे। व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, अगर गुडविल कैश में नहीं लेकर आई है तो क्या होगा कि जब नया पार्टनर है वो अपनी गुडविल, जब वो एडमिशन हुआ था उसका पार्टनरशिप फर्म में, वो नहीं लेकर आया है उस टाइम पे, तो उस सिचुएशन को हम एडजस्ट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो क्या जर्नल एंट्री पास होने वाली है, नया पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब भी नया पार्टनर अपनी शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ पाता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो एडमिट हो रहा है, तो हम ये वाली जर्नल एंट्री जो है वो पास करते हैं। अगर क्या बोल रहा है, अगर गुडविल जो है वो अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में है, अभी की गुडविल नहीं है, पुरानी गुडविल है, तो जो पुरानी गुडविल होगी मतलब एडमिशन की पहले की गुडविल है, तो वो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड हो जाएगी। बट कैसे डिवाइड होगी, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगी अगर गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में है, ना कि पार्टनर जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो लेकर आया है। अगर बैलेंस शीट वाली गुडविल है तो आप ओल्ड पार्टनर्स ही शेयर कर लेंगे, और गुडविल नए पार्टनर को इसमें से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा एवरीबॉडी, है ना।
अब क्या आपके पास सिचुएशन है गुडविल की कि अगर आपकी जो गुडविल है वो पार्टली कैश में लेकर आया है, पार्टली वो कैश में नहीं लेकर आया है, तो जो पार्ट वो कैश में लेकर आया है वो तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट बन ही जाएगा, और जो वो भूल गया है कैश में लाना, तो हम क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से क्या कर देंगे, उस चीज को एडजस्ट कर देंगे। अगर कोई भी हिडन गुडविल है या इन्फर्ड गुडविल है, मतलब जो गुडविल की वैल्यू एडमिशन के टाइम पे नहीं दी है, इन सच अ सिचुएशन आपको इन्फर करना है कि वो गुडविल लेकर आया है, तो आप उसको क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो कैपिटल से। ठीक है, टोटल कैपिटल से आप क्या कर रहे हो, इन्फर कर रहे हो आपकी हिडन या इन्फर्ड गुडविल को। तो उस हिडन गुडविल को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका पूरा स्टेप्स आपको यहाँ फॉलो करना है। लेट मी मूव अपसाइड, ओके डन। ठीक है, आपको सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने नए फर्म का कैपिटल निकालोगे। कैसे निकालोगे टोटल कैपिटल आपके नए फर्म का, नए पार्टनर के बेसिस पे। ठीक है, असर्टेन करोगे जो आपका एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल है नए फर्म का, वी विल हैव टू असर्टेन द एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म, एडिंग द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, जो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल है आप उसको कैसे करोगे, जो भी आपके सारे पार्टनर्स है उनका कैपिटल ऐड करोगे, नए फर्म का कैपिटल आप निकालोगे, जो भी माइनस होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, हिडन गुडविल निकल के आ जाएगी, और उसको फिर आप क्या करने वाले हो, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो बिटवीन दी होल पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को ना, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, ऐसे ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी जब आप इसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। इसके आगे हम इन सब चीजों के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं, हिडन गुडविल का भी क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, बखूबी समझ में आएगा। तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं आपके साथ, प्रैक्टिकल बढ़िया बढ़िया से करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई भी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो हमको असेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है असेट की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, तो ये सारी चीजें आपको वैल्यू क्या है रीअसेस करना पड़ता है आपकी फर्म के असेट्स और लाइबिलिटीज को, और अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आप अपने डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएगी। अगर वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज हुई है, अगर वैल्यू ऑफ असेट डिक्रीज हुई है, या लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, क्या क्या इसकी एंट्री बनेगी। एंट्रीज जो होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एंट्रीज कभी नहीं पूछी गई है, अभी तक के मैंने एग्जामिनेशन में देखा है एंट्रीज कभी नहीं पूछी गई है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको नोट्स में जरूर दे दिया है, ज्यादा फोकस मत करिएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो फॉर्म होता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है, इतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। अगर कोई भी वैल्यू ऑफ असेट डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, इंक्रीज होती है क्रेडिट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज क्रेडिट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डेबिट। अगर कोई भी लाइबिलिटीज जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी है तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी, अनरिकॉर्डेड असेट्स यहाँ पे आ जाएगा। जो भी प्रॉफिट हुआ है आपको रिवैल्यूएशन में वो आपका डेबिट हो जाएगा और ट्रांसफर हो जाएगा आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर लॉस हुआ है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसके, पार्टनर्स के। बात रही आपकी अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ट्रीट करने के लिए, तो जो भी प्रॉफिट या रिजर्व होगा, अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है, तो उसको आप सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या कर दोगे, डाल दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और जितने भी आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है उसको भी आप क्या कर दोगे, यहाँ पे डेबिट कर दोगे। ठीक है, कहाँ पे डेबिट करने वाले हो, आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही आप सारी ट्रीटमेंट क्या करने वाले हो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस का। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें यहाँ पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5। क्या बोल रहा है, ए है और बी है जो किस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, 7:5 के रेशियो में दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स। इन्होंने क्या किया है, अपने पार्टनर, एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया है इनटू द पार्टनरशिप, जो कि 1/6 शेयर लेगा, किसमें, प्रॉफिट्स में अपना 1/6 शेयर लेगा। तो सी का शेयर कितना है, सी शेयर इज 1/6। ठीक है, अब सी का शेयर है, द रिमेनिंग शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो। क्या बोल रहा है, जो रिमेनिंग शेयर है वो उनके ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमको न्यू पीएसआर निकालना है। तो सी का शेयर है हमारा 1/6, तो हमारा रिमेनिंग रेशियो कितना निकल के आएगा ये देख लेते हैं हम लोग।
रिमेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा एवरीबडी, 1 माइनस 1/6 कर ले तो ये आ जाएगा आपका 5/6। तो आपका रिमेनिंग रेशियो निकल के आ गया है 5/6। अब सभी के बीच में ये 5/6 जो रिमेनिंग रेशियो है उनके ओल्ड रेशियो दैट इज 7:5 में क्या करना है हमको, डिवाइड करना है। तो a इज इक्वल्स टू 7/7 प्लस 5 हो जाता है आपका यहाँ पे 7/12 इंटू रिमेनिंग शेयर कितना है आपका यहाँ पे 5/6। b का कितना है यहाँ पे आपका, b है 5/12 के लिए इंटू अगेन व्हाट 5/6। फिर c का कितना शेयर है आपका 1/6 आपका c का शेयर है। जो भी अब आपका आंसर आता है वो आप यहाँ पे करते रहेंगे। 12/6 आपका होता है यहाँ पे हो जाएगा आपका 72, 7/5 हो जाएगा आपका 35, 5/5 होता है आपका 25, 12/6 अगेन इज 72। और 1/6 को भी हम इक्वली कर लेते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 12/12 से, तो ये हो जाएगा आपका 12/72। तो आपका न्यू रेशियो जो है वो निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे, न्यू रेशियो ऑफ योर्स विल बी 35:25:12। ठीक है, तो ये आपका क्या बन के आ गया है यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप इसको 12 कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इसका जो आंसर है वो आपका है 35:25:12। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था हमको, रिमेनिंग रेशियो निकाला, बाकी सब में उसको डिवाइड किया, एंड हियर वी आर कि हमें क्या मिल गया है, आपका न्यू रेशियो मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ए एंड बी जो है वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियो इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड एक्स एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखने वाले हो यहाँ पे कि ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2, जिसमें इन्होंने किसको एडमिट किया है, इन्होंने एडमिट किया है नया पार्टनर एक्स, जिसका शेयर है आपका 1/3। तो अब आप यहां से सबसे पहले तो रिमेनिंग शेयर को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। रिमेनिंग शेयर आपका निकल के आ जाएगा 1 माइनस 1/3, तो इट विल बी 2/3 आपका रिमेनिंग शेयर हो जाएगा। अब ए और बी में इस रिमेनिंग शेयर को इक्वली अच्छे से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 2/3। B we have is 2/5 into 2/3, and what is the x's share, x का share है आपका 1/3। ठीक है, 3 2s we have 6/15, we have 4/15, and then we have 5/15। तो what will be your new profit sharing ratio? तो आपका new profit sharing ratio निकल के आया है यहाँ पे 6:4:5, which means your option number D is the right answer, is the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3 एडमिट जेड फॉर 3/7 शेयर इन अ न्यू फर्म इन विच वो 2/7 एक्स से ले रहा है 1/7 फ्रॉम वाई। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जी का कितना होने वाला है, हमको ये कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स और वाई का पहला वाला शेयर कितना है आपका 7:3, जिसमें उन्होंने किसको एडमिट किया है, जेड को एडमिट किया है। तो जेड का शेयर कितना था प्रॉफिट के लिए, जेड का शेयर है आपका 3/7, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जेड है वो एक्स से लेगा, कितना लेगा एक्स से, दैट इज 2/7 है ना, 2/7, और y से लेगा वो 1/7। तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिएगा x का वैल्यू जो है वो है आपका 7/10, आप माइनस कर दोगे 2/7 से, एलसीएम वाली मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 70, 10 sevens are 70, 7 sevens are we have 49, माइनस आपका 10 तो ये होगा आपका 2 10 is 20। तो इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 49 माइनस 20, दैट इज 29/70। देन आपका y है 3/10, आपको y से कितना शेयर लेना है, z आपका 1/7 शेयर ले रहा है y से, तो इसको हम माइनस कर देंगे y के उससे, तो दैट विल बी 70, 10 7 7 3 आपका हो जाता है 21 माइनस 1, 7 10 10 इंटू 1 इज इतना 11/70 आपका ये आ गया है। नाउ वी हैव z, तो z आपका कैसा हो जाएगा, z का शेयर है यू हैव 3/7, तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 10, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30/7।
70। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो बना है आपका, न्यू आपका जो पीएसआर है या न्यू रेशियो जो है वो आपका बना हुआ है यहाँ पे 29:11:30 इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे फिर से एक टाइपिंग मिस्टेक है, दैट इज 29:11:30 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताया है कि जो जेड आ रहा है वो किससे अपना कितना शेयर लेने वाला है। तो ये चीज आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपको पता चले फ्रॉम एक्स से आपको इतना लेना है, फ्रॉम वाई से इतना लेना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको माइनस करना है। इसके पहले आपको नहीं पता था, रिमेनिंग शेयर को आपको नए शेयर से वो करना था, कैलकुलेट करना था। व्हाट यू वर डूइंग, आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे आप कुछ नहीं करने वाले हो, यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, सब्ट्रैक्ट करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि एक सेकेंड, हाँ, गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज वैल्यूड एट 30,000। क्या बोल रहा है, एक फर्म की गुडविल जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 30,000। इट इज अपियरिंग इन द बुक्स एट 12,000। बुक्स में कितनी वैल्यू है, 12,000। जेड एक नया पार्टनर है जिसे एडमिट किया गया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए इसको एडमिट किया गया है। व्हाट अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल, क्या अमाउंट वो गुडविल के लिए लेकर आएगा। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी गुडविल बुक्स में अपेयर होती है या बैलेंस शीट में अपेयर होती है तो वो उसका नए पार्टनर से लेना देना नहीं होता है। बट अगर जो फर्म की गुडविल है, जो कि हमारे पास कितनी दी हुई है फर्म की गुडविल, दैट इज ₹30,000। और हमारे पास हमारे जो जेड है, जो जेड जी है, जो हमारे नए पार्टनर है, जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, दैट इज 1/4। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं निकालना है, जेड कितना अमाउंट लेकर आएगा उसके शेयर के बराबर। तो 30,000 को आप उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यूल गेट योर आंसर, दैट इज 7,500 रुपीज वो अपना क्या लेकर आएगा गुडविल के लिए। तो योर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी गुडविल बुक्स में अपियर होगी या जो गुडविल बैलेंस शीट में अपियर होगी उसको आपको नए पार्टनर के लिए नहीं छोड़ना है। वो सारी चीजें जो होंगी वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, coming to next question, A, B, and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. They agreed to take D into partnership and gave him 1/8 share. What will be their new profit sharing ratio? क्या बोल रहे हैं, तीन पार्टनर्स हैं। We have A, अभी तक हम दो पार्टनर वाली क्वेश्चन करके आए हैं, A, B and C, जिसका प्रॉफिट एंड लॉसेस का शेयर कितना है, रेशियो कितना है, 4:3:2 का शेयर है, जिसमें इन्होंने एंट्री किसको दिया हुआ है, डी साहब को एंट्री दिया और बोला कि हम इसको 1/8 1/8 शेयर क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं। किसका शेयर होगा, वो डी साहब का, जो नए पार्टनर है इस पार्टनरशिप फर्म में। अब हमारा जो रिमेनिंग शेयर है उसको हम पहले निकाल लेते हैं भाई। तो हमारा जो रिमेनिंग शेयर है वो है आपका 1 - 1/8, दैट इज 7/8। ये आपका क्या है, रिमेनिंग शेयर है। अब हम सभी को इस शेयर को डिवाइड करते जाते हैं, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है ना, ना तो कोई भारी डील है ना कुछ है। ठीक है, 4 + 3 is 7, 7 + 2 is 9, 4/9 into 7/8। बी, आपका बी का है 3/9 अगेन इंटू 7/8, क्योंकि जो रिमेनिंग शेयर है उसी को हमको डिवाइड करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, सॉरी। देन 2/9 इंटू अगेन 7/8। एंड डी का आपका शेयर है, बिल्कुल 7/8 मत लिख देना, दैट इज रिमेनिंग शेयर। डी का आपका शेयर है 1/8। ओके, तो यहाँ पे आपको बन जाएगा ये 28 और 9 8 आपका होता है यहाँ पे 72। अगेन 7 3 is 21/72, 7 2 is 14/72। नाउ 72, ओके, 9/9 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वील गेट दी डिनोमिनेटर एज 72, सेम डिनोमिनेटर उनको करना होगा, तो ये आपका आ गया 9। तो आपका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बन के निकल के आ गया है यहाँ पे 28:21:14:9। आपका न्यू रेशियो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई थिंक बहुत इजी है, कुछ भी इसमें ऐसा टफेस्ट सिचुएशन नहीं दी। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, बिल्कुल इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, स्टार मार्क करना और अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर आई हूँ ये मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही लेकर आई हूँ। आपके यूजीसी नेट के पेपर मान लो, सेट के पेपर से भी लेकर आई हूँ, और जो 2017 का आपका एपी का पेपर हुआ था वहां से भी क्वेश्चन निकाल के लेकर आई हूँ। तो इन सभी को स्टार मार्क करके अच्छे से सॉल्व करेगा, क्योंकि यही पैटर्न होता
होता है। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम हाई लेवल क्वेश्चन जो है वो पीएससी नहीं डालता है। तो ये लेवल अगर आपको आता है तो आप अपनी पीएससी के एग्जामिनेशन में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, हर एक एक चीज आपको अच्छे से लिखना है, किस पैटर्न का क्वेश्चन है उसको एनालाइज करते हुए आपको क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 4,80,000 and 3,10,000 respectively. They admitted Ganesh as a partner with 1/4 share of profit. Ganesh brings 3 lakh as his capital. Ganesh's share of goodwill will be. अब हमको गणेश शेयर का, गणेश की गुडविल निकालना है। एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे गुडविल नहीं दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है हिडन गुडविल का। आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, आपका हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। मैं हट जाती हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, ठीक है। हिडन गुडविल निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। आप ये पता है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी नहीं बताता है। आई एम टेलिंग यू किस तरीके से हमको, कैसे इसमें क्या क्या चाहिए है। तो हिडन गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमें इसमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, हमें हमारे नए पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल हमें मिल गया। फिर उसके बाद जो भी हमारा नया पार्टनर है उसका शेयर, वो कितने शेयर के लिए आया, न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है, उसका शेयर भी हमको क्या चलेगा, लग जाएगा। देन थर्ड चीज जो हमें चाहिए होगी वो होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जो ओल्ड पार्टनर है उसके कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट जो भी उनके कैपिटल्स होंगे, उनके कैपिटल हमको चाहिए होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या ये तीनों चीजें इस क्वेश्चन में है। पहली चीज जो क्वेश्चन में होनी चाहिए वो है नए पार्टनर का कैपिटल। तो डेफिनेटली हमारे पास है, जो कि है हमारे पास 3 लाख रुपए। ठीक है, नए पार्टनर के कैपिटल भी है 3 लाख रुपी। नए पार्टनर का शेयर डेफिनेटली है हमारे पास, जो कि है 1/4, है ना, जो कि हमारे पास शेयर है 1/4। सेकंड चीज भी हमारे पास है। थर्ड चीज, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, राम और श्याम की कैपिटल भी हमारे पास यहाँ पे है। राम की कैपिटल है हमारे पास 4,80,000 रुपए, और श्याम की कैपिटल भी है हमारे पास 3,10,000 रुपए। तो ये तीनों चीज हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको हम कैसे निकालने वाले हैं, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको जो कैलकुलेट करना है वो होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कैपिटल किसका, फर्म का। अब फर्म का टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, तो जो नए पार्टनर का जो कैपिटल होगा, ठीक है, जो नए पार्टनर का जो कैपिटल होगा उससे उसके शेयर का रेसिप्रोकल हम इनटू करेंगे, तो हमें अपने फर्म का पूरा टोटल कैपिटल जो है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर कैपिटल होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, जो भी उसका शेयर होगा उसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। तो हमारे को पास जो है वो फर्म की टोटल कैपिटल जो है निकल के आएगी। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 लाख रुपए हमको क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल की हमारे पास 3 लाख रुपए है, इनटू उसका शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1 आ जाएगा। विच मीन्स हमारे पास कितना टोटल फर्म है, फर्म का कैपिटल है 12 लाख रुपए। हमारे पास टोटल कितना फर्म का कैपिटल है, 12 लाख रुपीज। उसके बाद हमको निकालना है ओल्ड कैपिटल, जो कि हम ओल्ड पार्टनर से ही निकाल पाएंगे। ठीक है, ओल्ड कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं, है ना, पहला पार्टनर का हमारा कितना था, 4,80,000 रुपए, प्लस जो है 3,10,000 रुपए। जो हमारे गणेश जी जो है वो आए थे, अपने कितने कैपिटल लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं 3 लाख रुपए। तो इन सबका टोटल जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, ओल्ड कैपिटल, जो कि है अराउंड कुछ 10,90,000 रुपए। कितनी है यहाँ पे टोटल करने पे आ रही है, 10,90,000 रुपए। अब आपने देखा है कि फर्म की टोटल कैपिटल 12 लाख, और जो ओल्ड कैपिटल है वो 10,90,000। अब इसी को जब आप माइनस करोगे, इसका जब आप डिफरेंस निकालोगे, एक मिनट, ओके,
इसका जब आप क्या करने वाले हो, ये दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा, जो डिफरेंस का पैसा निकल के आएगा, वही डिफरेंस का अमाउंट जो होने वाला है वो होने वाला है आपका हिडन गुडविल। ठीक है, वही आपका अमाउंट जो होगा वो आपका क्या होने वाला है, हिडन गुडविल। अब आप हिडन गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका हिडन गुडविल, कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे 12 लाख में से आपकी ओल्ड कैपिटल को, दैट इज 10,90,000 रुपए, जो कि आपका कितना निकल के आने वाला है, वो आपका निकलने आने वाला है 1,10,000 रुपए। ठीक है, कितना निकल के आ गया आपका, 1,10,000 रुपए। तो ये जो है वो आपकी क्या निकल के आई है, हिडन गुडविल। ठीक है, अब इस हिडन गुडविल में से हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, कि गणेश का शेयर क्या है। तो गणेश का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। फोर्थ चीज हमें क्या निकालना है, गणेश शेयर ऑफ गुडविल। तो जितनी भी हमारी हिडन गुडविल निकल के आई है, हिडन गुडविल कितनी निकल के आई है हमारे पास, हिडन गुडविल निकल के आई है 1,10,000 रुपए। उसको आप उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गणेश का शेयर ऑफ गुडविल निकल के आएगा, जो कि आपका आया है 27,500 रुपीज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ₹27,500। तो आपको आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। हिडन गुडविल के कैलकुलेशन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3 चीजें चाहिए होगी। पहला चाहिए आपको नए पार्टनर का कैपिटल, फिर चाहिए आपके नए पार्टनर का शेयर, और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जो कि एडजस्टमेंट के बाद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करने वाले हो, आपके फर्म का टोटल कैपिटल निकालोगे, जो कि नए पार्टनर के कैपिटल में उसका शेयर का रेसिप्रोकल को इंटू करके आ जाता है, मल्टीप्लाई करके आ जाता है। फिर आप ओल्ड कैपिटल को निकालोगे, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करके। हिडन गुडविल आपका टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस ओल्ड कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे तो आपका हिडन गुडविल आएगा, और फिर जो जिसका भी शेयर ऑफ गुडविल निकालना है उसके शेयर से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उस पर्टिकुलर इंसान की शेयर ऑफ गुडविल जो है वो मिल जाने वाली है। तो वेरी इजी था, बस आपको एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे चाहिए होगी, तो ये मैंने आपको यहाँ बता दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा यू कैन कॉमेंट मी एंड आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो डाउट भी क्लियर करके दे दूंगी। आई होप वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हिडन गुडविल जो है वो कुछ इसी तरीके से क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:3। ए इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, यहाँ पे हमको निकालना है भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक्स वाई जेड कितने रेशियो में शेयर कर रहे हैं। तो ये इनका रेशियो बन रहा है 6:5:3। दे हैव एडमिटेड ए इनटू द पार्टनरशिप, ए का पार्टनरशिप में ऐड किया, ए का शेयर कितना है आपका 1/8 शेयर के लिए आपने ए को ऐड किया है। आप जल्दी से अब यहाँ पे देख लीजिए कि रिमेनिंग शेयर कितना होने वाला है आपका, 1 माइनस 1/8 कर लीजिए तो आपका रिमेनिंग शेयर निकल के आ जाएगा 7/8। सभी लोगों का कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू आपका x का कितना है 6/14 आपका यहाँ पे है, इंटू आप 7/8 कर लीजिए। y का भी आपका 5/14 इंटू 7/8, z 3/14 इंटू 7/8। एंड आपने ए को इन्वॉल्व किया था कितने शेयर के साथ, 1/8 के शेयर के साथ। तो इसको आप 14/14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन 14 और 8 का एलसीएम जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आ रहा है आप 112। 7 6 आपका हो जाता है 42, 7 5 आपका हो जाता है 35, 112 इक्वल, 7 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा 21, 112 इक्वल, एंड 14/112। इसका आपका न्यू रेशो जो है वो आ रहा है आपका निकल के 42:35:21:14, या आप इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं 6:5:3:2। अब आपने एक चीज देखी कि जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और जो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, कौन सा रेशो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और जो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर जो है वो इक्वल है। 6:5 आपका पुराना भी है और नया वाला भी 6:5:3 है। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आप एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, हैशटैग मार्क कर लो इस चीज को आप बिल्कुल।
ठीक है। अगर आपको बिल्कुल इसको मार्क करना है, आप इसको मार्क कर लो, अच्छे से बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा। आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। अगर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर है, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल ही आएगा, विच मीन्स आपका रियल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6:5:3। ठीक है, वेरी क्लियर। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। ये चीज आपको याद रखना है, अच्छे से स्टार मार्क कर लीजिएगा कि अगर आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर वो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होता है, तो जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो आपका सेम होगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियो in the ratio 2:1, Z is admitted with a 1/3 profit sharing. What will be the new profit sharing ratio of XYZ? क्या बोल रहा है, XYZ जो है वो पार्टनर है और X:Y का जो रेशियो है, जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो है 2:1, जिसमें उन्होंने Z नया आदमी को इन्वॉल्व किया। Z को इन्वॉल्व करके उनका क्या बना, 1/3 Z का क्या है, शेयर है। अब रिमेनिंग शेयर आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो रिमेनिंग शेयर आपका बन जाएगा 2/3। रिमेनिंग शेयर आपका बनने वाला है यहाँ पे 2/3। तो अब आप सारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं, 2/3 इंटू 2/3, देन y विल बी 1/3 इंटू 2/3, देन अगेन z आया है 1/3 के लिए, इंटू आप 3/3 कर सकते हैं। ठीक है, 2 2 आपका 4 होता है, 4 बाय आपका 3 3 9, 2/9, 3/9। तो आपका यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 4:2:3, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5। they admit C into partnership who takes 1/6 share in profits. Remaining share is divided between A and B in their old profit sharing ratio. तो नया profit sharing ratio क्या होगा? सबसे पहले हम A:B का निकाल लेते हैं, जो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, सॉरी 7:5 दिया हुआ है, जिसमें सी भाई साहब जो है वो आए हैं। सी का शेयर कितना है भाई, सी का शेयर है 1/6। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, आपका रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/6, दैट इज 5/6। तो अब A इज इक्वल टू 7/12 इंटू 5/6। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन किया वाला दिख रहा है मुझे, पहले शायद हमने कर चुके हैं ये सेम क्वेश्चन, आई थिंक रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। आपका इसका शेयर है 1/6 इंटू 12/12, ये हो जाएगा आपका 35/12, ये हो जाएगा आपका 25/12, ये हो जाएगा आपका 12 सॉरी 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 सॉरी, गलत 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 कर दिया मैंने। हाँ, ये आएगा आपका 72, 12/6 होता है आपका 72। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बन के आ जाएगा वो हो जाएगा 35:25:12। ये आपका क्या हो जाएगा, NPSR, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 35:25:12। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन में था शायद, जो ये हमने किया था, हमारा इसमें वो गलत आया था, कोई बात नहीं, एक और बार कर लिया, प्रैक्टिस ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा आपका, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। सी एक नया पार्टनर आया और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो बन गया वो बन गया 5:3:2। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है ए और बी का। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपका होता है, जो आपका ओल्ड रेशियो है उसमें से आप क्या कर दोगे, आपके न्यू रेशियो को माइनस कर दोगे, तो आपका ए और बी का क्या निकल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। तो आपका ओल्ड रेशियो है 3:2 का, एंड आपका न्यू रेशियो है 5:3:2 का। आपको निकालना है ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए का आपका पुराना रेशियो है आपका 3/5, माइनस आप नया रेशियो कर दीजिए, 3/5 में से आप माइनस करने वाले हो 5/10 को। आपका एलसीएम आने वाला है 10, 5 2 10, 3 2 6 -5, दैट इज 1/10। ए का शेयर आ गया है, देन अगेन 2/5 माइनस 3/10, दैट इज अगेन 10।
ये आपका 4/3 आ जाएगा, विच मीन्स आपका आ गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। आपका आंसर आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है A:B का, वो हो जाएगा आपका 1:1। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए 1:1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक नया टॉपिक। रिटायरमेंट का मतलब होता है जब कोई भी साझेदार सेवानिवृत्ति हो जाती है, मतलब कोई भी पार्टनर, एक या एक से ज्यादा पार्टनर अपनी विल से, है ना, या किसी रीजन से अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, रिटायरमेंट, है ना। और रिटायरमेंट के टाइम पे भी सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे वो आपकी कैपिटल हो, है ना, चाहे आपका कोई भी रिजर्व या सरप्लस हो, चाहे आपके असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने की बात आई हो, चाहे आपकी गुडविल को, आपको गुडविल को ट्रीट करना हो, तो ये सारी चीजें आपकी रिटायरमेंट के टाइम भी की जाती है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर होती हैं, बस यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकलता ही निकलता है, लेकिन यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है ना। क्योंकि कोई पार्टनर जा रहा है तो आपको कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना है, बल्कि कोई पार्टनर जा रहा है तो उसका जो शेयर आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, गेन करने वाले हो। तो जो गेन करोगे उसे आप बोलोगे रेशियो, गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो में आप गेन करोगे उस रेशियो को गेनिंग रेशियो बोलोगे। और रिटायरमेंट में आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालोगे, आप यहाँ पे निकालोगे गेनिंग रेशियो, विच इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, एक ग्लिम्स आपको मैं बता दे रही हूँ कि रिटायरमेंट होता क्या है, किस वजह से होता है ना। कोई भी बंदा किसी भी रीजन की वजह से अपनी विल से छोड़कर चले जाए बिजनेस, तो वो रिटायरमेंट कहलाता है। और रिटायरमेंट भी काफी सारे अकाउंट्स को और काफी सारी पार्टनरशिप डीड की क्लॉजेस को इम्पैक्ट डाल के जाता है, और इन सब चीजों को एक प्रोसेस वाइज हम उसको देखते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं टाइम बाय टाइम। ठीक है, तो जल्द से जल्द हम इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। आइए, ओके, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, व्हेन वन और मोर पार्टनर लीव द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू डू द बिजनेस ऑफ अ फर्म इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ अ फर्म। दस ड्यू टू सम रीजंस लाइक ओल्ड एज हो गया है, पुअर हेल्थ, स्ट्रेन रिलेशंस, एन एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। ड्यू टू रिटायरमेंट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जो होती है वो एंड हो जाती है, एंड रिमेनिंग पार्टनर्स एक नया एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं, एंड पार्टनरशिप फर्म जो हो जाती है वो आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है नए टर्म्स और कंडीशंस के साथ। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर होगा वो क्लेम, उसका जो क्लेम होगा वो पूरी तरीके से सेटल किया जाएगा। और जो रिटायरिंग पार्टनर होगा, जो पार्टनर जा रहा है हमारी कंपनी छोड़ के, हमारा फर्म छोड़ के, उनको काफी सारा अमाउंट जो होगा वो सेटल करना पड़ेगा बाकी बचे हुए लोगों को। जैसे कि उसका जो भी कैपिटल, करेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस बचा है वो हमको उसका अमाउंट उसको पे करना पड़ता है। कोई भी प्रॉफिट या लॉसेस बचे हैं, कोई भी प्रॉफिट या लॉस रेवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी में है, तो वो, कोई भी गुडविल का शेयर उसका बचा हुआ है फर्म में, तो वो हम उसको देते हैं। उसका प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट भी हम उसको पे करते हैं। अगर कोई भी जेएलएफ वगैरह लेके रखा है, जेएलपी वगैरह लेके रखा है, दैट इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वगैरह लेके रखी है उसके नाम पे, तो उसकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम वगैरह भी हम उसका क्या करते हैं, पे करते हैं। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, कमीशन है, ये जितनी भी टिल डेट जिस दिन वो छोड़ के जा रहा है, टिल डेट तक की उसको सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हम क्या करते हैं, सेटल करते हैं। ये जितना भी अमाउंट होगा वो हम क्या करने वाले हैं, रिटायरिंग पार्टनर को सेटल करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम रिटायरमेंट वाली में चीजों में करते हैं। रिटायरमेंट कुछ नहीं होता है जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर जो होता है वो फर्म को छोड़ के चला जाता है, तो जो रिमेनिंग, जो बचे वाले पार्टनर या जो बचे वाले साझेदार हैं, वो उस बिजनेस या उस फर्म को क्या करती है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर का, जो रिमेनिंग पार्टनर होता है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो चेंज होता है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका शेयर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो भी रिमेनिंग पार्टनर है उसमें। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की एब्सेंस होगी तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इक्वल या अग्रीड रेशियो में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब
जो रेशो जिसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर के बीच में, उस रेशो को हम क्या कहने वाले हैं? उस रेशो को हम कहने वाले हैं आपका गेनिंग रेशो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है आपका न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम अपनी एग्जिस्टिंग रेशो को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो रिटायर हो जाता है, तो ये सारे केसेस आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट है गेनिंग रेशो, इंपॉर्टेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर रिटायरमेंट, और इंपॉर्टेंट है इसमें भी क्या? आपकी गुडविल ट्रीटमेंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको उस पर मेन फोकस करवाऊंगी। ये छोटी मोटी चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं? गुडविल को भी ट्रीट करते हैं। जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका जितना भी शेयर ऑफ गुडविल बचा होगा टिल डेट, जिस टाइम में वो रिटायर होगा उस डेट तक के उसको पार्टनर जो उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा वो उसको क्या कर दिया जाएगा? पे कर दिया जाएगा, सेटल कर दिया जाएगा उस अमाउंट को। और जो अमाउंट ऑफ गुडविल होगी वो क्या कर दी जाएगी? रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके गेनिंग रेशियो में शेयर करी जाएगी। ठीक है, हमने एक चीज एडमिशन में देखी थी कि जब पार्टनर एडमिट होता है और जो गुडविल वो लेके आता है, और वो जो गुडविल लेकर आता है उसको हम शेयर करते हैं इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। इन केस ऑफ एडमिशन की बात करी हूं मैं। ठीक है, एडमिशन की बात करी हूं, जब गुडविल को क्या किया जाता था? सैक्रिफाइसिंग रेशो से शेयर किया जाता है। बट अगर मैं रिटायरमेंट की केस की बात करूं, तो जब आप गेनिंग रेशियो में करोगे, जब आपकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी इन केस ऑफ रिटायरमेंट, तो आप उसको करने वाले हो गेनिंग रेशियो में शेयर। ठीक है, आपके जो शेयर होगा वो गेनिंग रेशियो में ही उस गुडविल का शेयर जो होगा वो डिवाइड होने वाला है। ये चीज याद रखिएगा। एडमिशन में आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हो तो गुडविल विल बी शेयर्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर रिटायरमेंट में आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हो तो आपकी गुडविल भी यहाँ पे गेनिंग रेशियो में ही डिवाइड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया, बाकी आप एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगी। नोट्स आप सभी को ना ऐप पे मिल जाएंगे, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। जितने भी लोग हैं जो कॉमर्स सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी अच्छी प्रिपरेशन जो है वो मेरा क्लासेस आपको करवा के दे रही है। पूरा अप टू डेट कम्प्रहेंसिव पैकेज आपको दिया जा रहा है कॉमर्स का। तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। मात्र 2999 में ये आपको कोर्स मिलने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डाउनलोड करना है, कोर्स को अवेल करना है। आपको सारी चीजें वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, आपको प्रॉपर कंसाइज प्रिसाइज नोट्स, आपके पीवाईक्यूज, आपको वहां पे 5000 प्लस एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है कॉमर्स की भी। तो जल्द से जल्द एनरोल कर दीजिए और ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी और प्रोवाइड करवाई जाएगी। टाइम टू टाइम वहां पे क्लासेस होती हैं, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस के लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और डेमो आपको वहां पे देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। गुडविल का कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम इसमें मेनली जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ही होगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में से आपको मेजरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। थ्योरी पे ज्यादा मेजर फोकस नहीं होता है। थियोरिटिकल का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था वो ये था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के आपके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके टाइप्स होते हैं, जैसे कि एडमिशन हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस हुए, आपका रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, मालगेमेशन हुआ, ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़ के जाना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आपको पीएससी पूछने वाली है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो हम मेजर फोकस जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ही रख रहे हैं इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी और इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोलता है, ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। सी रिटायर हो गया है एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन द फ्यूचर। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। तो जो ए इज टू बी इज टू सी क्या है, 5:3:2 में क्या करते थे? शेयर करते थे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सी रिटायर हो गए। भाई सी जो है वो रिटायर हो चुके हैं, यहाँ पे सी भाई साहब रिटायर हुए हैं। अब बोल रहा है कि जो ए और बी है वो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे फ्यूचर में। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होने वाला है? तो एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी का जो शेयर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, सी का शेयर आपको कितना देखने को मिल रहा है? 2। तो क्या हम इस 2 को इक्वली डिवाइड करेंगे ए और बी के बीच में? तो 1:1 आ जाएगा।
आ जाएगा ना भाई, 2 का तो शेयर है तो 1:1 हो जाना चाहिए, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे आने वाला है सी, दैट इज 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड जो है उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 6:4:2, जिसमें आपके जेड जो है वो रिटायर हुए हैं और जेड का शेयर कितना है आपका, जेड रिटायर्ड और उसका शेयर है आपका यहाँ पे 2। और क्या बोल रहा है कि जो एक्स और वाई है वो 3:2 के रेशियो में इस शेयर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो एक्स कितने में ले रहा है, 3/5, और डिवाइड किसको कर रहा है, 2 वाले शेयर को, और वाई जो है वो ले रहा है आपका 2/5 इंटू डिवाइड कर रहा है 2 वाले शेयर को, 3 2 6 बाय आपका 10 एंड 2 2 4/10, और आपका फिर जो ये हो रहा है 6:4 निकल के आ रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये 3:2 है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि 6:4:2 आपका ओल्ड रेशियो भी था और 6:4 जो है वो आपका न्यू रेशियो भी है। तो जब ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल होता है, तो आपका गेनिंग रेशियो जो होता है वो भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो 6:4 आपका गेनिंग रेशियो हो सकता है, या 3:2 भी हो सकता है, क्योंकि इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 ही आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 3:2 जो हो जाता है वो राइट आंसर हो जाता है। ए भी सही हो सकता है, तो ए और बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन में से आप देख लीजिएगा, कई बार ऐसे ऑप्शन हो भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3:2 जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। 6:4 भी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों सेम ही है, सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5:4। क्या बोल रहा है, पी क्यू आर पार्टनर है जिनका रेशियो है 7:5:4। बोल रहा है आर जो है, आर भाई साहब रिटायर हो चुके हैं, आर रिटायर्स, एंड उसका शेयर जो है वो पी एंड क्यू में 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया गया है, और उसका जो शेयर है वो है 4। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, सबसे पहले हमने देखा कि पी क्यू आर जो है उनका रेशियो, पुराना रेशियो कितना था, 7:5:4, जिसमें आर का शेयर जो है वो आपका कितना है, 4। और ये बोल रहा है कि तो आर जो है वो पी और क्यू को 2:1 के उसमें क्या देने वाला है, अपना शेयर देने वाला है। ठीक है, तो P का गेन कितना हो जाएगा, 4:2/3, और आपका Q का गेन कितना हो जाएगा, 4:1/3, दैट इज आपका ये हो जाएगा 4 to 8/3, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी 8/12 होगा ये, यस, ये 8/12 हो जाएगा एंड हियर 4/12। ठीक है, तो पी और क्यू को इतने में मिलेगा। अब पी और क्यू किस हिसाब से गेनिंग, जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो पीज न्यू शेयर निकाल लेते हैं और क्यूज का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। पीज न्यू शेयर विल बी आपका जो ये 7, पी का शेयर कितना है आपका 7, 7 प्लस आप 8/12 कर लीजिए, ये आपका निकल के आएगा 12 7 आपका ये हो जाएगा, ये कैसा 12 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 84/12 प्लस 8/12। ठीक है, अगर आप इसको निकालेंगे तो ये आपका बन के आ जाएगा 92/12। देन आपका निकालना है क्यू का न्यू शेयर, आप निकालेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, क्यू का कितना शेयर है आपका पास 5, प्लस आप कर लीजिए इसको 4/12, आई थिंक 7, ये आपका निकल के आ जाएगा 12 5 60, 60/12 प्लस आपका 4/12, दैट इज 64/12, ये आपका निकल के आ गया। एंड देन आपको क्या करना है, बस इस रेशियो को आपको निकल के आ गया, उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3 टाइम्स, और ये आपका हो जाने वाला है आपका 23:16, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी है, कुछ भी नहीं है। गेनिंग रेशियो में आप यहाँ पे प्लस करते हैं क्योंकि आपको मिल रहा है, आप माइनस नहीं करोगे, माइनस तब करोगे जब आप अपना शेयर देते हो, बट यहाँ आपको मिलेगा तो आप क्या करने वाले हो, आपके शेयर को एड ऑन करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। सी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा ए और बी का, क्या बोल रहा है, ए बी और सी का
शेयर कितना था ओल्ड शेयर 5:3:2, जिसमें सी जो हो रहा है वो रिटायर हो रहा है और सी का शेयर जो है वो बन जाता है आपका 2। तो इसका शेयर हमको ए और बी में इक्वली डिवाइड करना है ना, हाफ हाफ डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका वही 1। तो ए और बी को आप कितना दे देंगे 1:1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। ऑन जेड्स रिटायरमेंट द रिजर्व फंड स्टैंड्स एट 50,000 रुपीज। व्हाट अमाउंट विल जेड रिसीव फ्रॉम द रिजर्व फंड। क्या बोल रहा है, एक्स वाई एंड जेड ये तीनों पार्टनरशिप फर्म में थे और इनका शेयरिंग रेशियो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्या हुआ करता था 2:3:5, जिसमें जो जेड भाई साहब है वो रिटायर हुए। ठीक है, जेड भाई साहब के रिटायर होने के टाइम पे कुछ रिजर्व फंड में पैसा पड़ा हुआ था। ठीक है, रिजर्व फंड में पैसा पड़ा हुआ था और रिजर्व फंड में जो पैसा था वो था 50,000 रुपए। अब बोल रहे हैं कि 50,000 में से जेड को कितना मिलेगा, तो जेड को उतना ही मिलेगा जितना जितना उसका रेशो का शेयर है। ठीक है, शेयर का रेशियो है, सॉरी। ठीक है, तो 50,000 को आप, आपके जेड का जो रिजर्व फंड मिलेगा वो आपको मिलेगा 5/10, दैट इज आपका मिल जाएगा ये 25,000 रुपीज। तो जेड को उसका शेयर मिल जाएगा, दैट इज रुपीज 25,000। उसी का शेयर हम आपका उसका रिजर्व फंड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पर्टिकुलर रिजर्व फंड का शेयर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 25,000 रुपीज। ओके, तो आज हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, जिसमें हमने आपकी यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, जिसके अंदर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा, हमने एडमिशन देखा, एडमिशन में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद हमने इसमें रिटायरमेंट देखा। ठीक है, रिटायरमेंट में हमने गेनिंग रेशियो निकालना सीखा। ठीक है, रिटायरमेंट में हमने निकाला क्या, गेनिंग रेशियो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं काफी सारी रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये वाला वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, आप बोर ना हो जाए इसलिए। बाकी जो हमारा नॉर्मल और बेसिक छोटा सा जो टॉपिक बचा है वो है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन। बहुत छोटा सा है, कुछ छोटे मोटे वीडियो में आ जाएगा। मैं आपको ये भी दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि डेथ और डिसोल्यूशन और इससे रिलेटेड छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लगा लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। अकाउंटेंसी एक बहुत ही काफी लेंथी जो है वो सब्जेक्ट है ना, और हम इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारी मेरा क्लासेस के साथ। आप सभी को कॉमर्स का बहुत ही बेहतरीन कंप्रहेंसिव पैकेज मेरा क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। मेरा क्लासेस जो है वो लॉन्च कर चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। सारी, लगभग सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज जो है मेरा क्लासेस जो है वो लॉन्च कर चुकी है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो कि कॉमर्स है, लक्ष्य कॉमर्स कोर्स भी हम बहुत ही पहले लॉन्च कर चुके हैं। क्लासेस चालू हो चुकी है, यूनिट 2 भी ऑलमोस्ट हमारी आधी कंप्लीट हो चुकी है। जल्द से जल्द हम कंप्लीट करेंगे ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए। और आप अब देर मत करो, क्योंकि अब तो एमपी सेट की फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आएगा। आप फाइनल आंसर की से पहचान सकते हैं कि आपका क्या होने वाला है और इसी बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेट क्लियर होने के बाद आप पीएससी का पेपर दे सकते हैं। जितने भी मेरे कॉमर्स के बच्चे हैं वो जल्द से जल्द हमारी बैच लक्ष्य कॉमर्स के साथ इस कोर्स को एनरोल कर ले। आपको कुछ भी नहीं करना है, डाउनलोड करना है हमारा ऐप मेहरा क्लासेस ऑफिशियल, जाना है आपको गूगल प्ले स्टोर पे, इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, आपको सारी चीजें वहां पे देखने को मिल जाएगी। हमारा जो कोर्स है, ऑलमोस्ट जितने भी सारे कोर्स जितने भी लॉन्च किए हैं वो 2,999 में चल रहे हैं अभी। अभी क्योंकि अभी हमारा स्टार्टेड है, तो 2,999 जो बहुत ही बेहतरीन ऑफर के साथ अभी ये जो कोर्स है वो चल रहा है। आपको इसमें काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। एक बेहतरीन कॉम्प्रहेंसिव पैकेज जो है कॉमर्स सब्जेक्ट का हम यहाँ पे लेकर आए हैं। आपको 2,999 में सब कुछ मिलने वाला है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, आपको यहाँ पे नोट्स दिए जाएंगे, पीवाईक्यूज का पूरा एनालाइजेशन आप हम यहाँ पे करेंगे, और आपको 5,000 प्लस की एमसीक्यू की बहुत बड़ी सी सीरीज मिलने वाली है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप
कहीं पे भी किसी भी वक्त आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऐप पे डेमो सेशंस भी अवेलेबल हैं। आपको ऐप पे प्रिसाइज कंसाइज नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जब आप हमारे कोर्स को अवेल कर लेंगे। इतना छोटा सा अमाउंट है, इस छोटे से अमाउंट में आपको आपकी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की प्रिपरेशन का एक बेहतरीन पैकेज आपको मेहरा क्लासेस दे रही है। तो आप जल्द से जल्द मेहरा क्लासेस के साथ जुड़ जाइए और हमारी लक्ष्य कॉमर्स फैमिली को के साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐप डाउनलोड करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। मेहरा क्लासेस काफी सारा वहाँ कंटेंट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। फर्दर इंक्वायरी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है और जो भी आप चाहते हैं वो इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द हमारे मेरा क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एवरीबॉडी।